अतीत में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में भारत के साथ जुड़ने पर सख्त प्रतिबंध बनाए रखा था। हालांकि यह देखना उल्लेखनीय है कि वर्तमान परिदृश्य एक अलग परिदृश्य को चित्रित करता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका रूस और फ्रांस के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है। इस संदर्भ में यह जानना दिलचस्प है कि इन गतिशीलता के बीच एक महत्वपूर्ण विकास सामने आया है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने अपने संयुक्त उद्यम के सहयोग से भारत को अत्यधिक दुर्जेय F-15EX लड़ाकू विमान प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक प्रस्ताव तैयार किया है और विशेष रूप से कम लागत पर संयुक्त राज्य अमेरिका सक्रिय रूप से भारत को लड़ाकू विमानों की बिक्री की सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उनकी पेशकश उपलब्ध सबसे लाभप्रद सौदे का प्रतिनिधित्व करती है और भारत की अद्वितीय परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई है। इसके विपरीत बोइंग ने खरीद के लिए लड़ाकू जेट की पेशकश करके एक आकर्षक प्रस्ताव पेश किया है, साथ ही भारत के लिए अपने स्वयं के मिसाइल सिस्टम को एकीकृत करने का विकल्प भी बढ़ाया है। यह प्रस्ताव इस समझ पर आधारित है कि भारत के पास वर्तमान में मिसाइल क्षमताओं का एक अद्वितीय स्तर है, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक अद्वितीय शक्ति के रूप में स्थापित हो गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय वायुसेना की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमारे लड़ाकू विमानों के लिए एक परिष्कृत मिसाइल और उन्नत संचार प्रणाली सफलतापूर्वक विकसित की है। एक रणनीतिक कदम में संयुक्त राज्य अमेरिका अब भारत को अपने लड़ाकू विमानों की तुलना राफेल से करने का अवसर दे रहा है, जिसमें बेहतर पेलोड क्षमता और जेट को उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस करने के विकल्प पर जोर दिया गया है। यदि भविष्य में भारत को इसी तरह के परिदृश्य में सैन्य कार्रवाई करनी पड़े तो किसी अन्य देश के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किए बिना हमले करना संभव होगा। बिना अतिक्रमण किए हमला करने और वापस लौटने की क्षमता इसे एक व्यवहार्य विकल्प बनाती है। लागत के संदर्भ में बोइंग राफेल या यूरोफाइटर टाइफून जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक किफायती कीमत पर विमान पेश करने का दावा करता है। विमान की कीमत $19 मिलियन है, जिसे लागत प्रभावी माना जाता है। हालांकि यह संभावना नहीं है कि भारतीय वायुसेना इन लड़ाकू विमानों को हासिल करने का निर्णय जल्दबाजी में लेगी, क्योंकि उनके पास अमेरिका निर्मित विमानों के साथ सीमित अनुभव है। एक विस्तारित अवधि के लिए फ्रांसीसी और रूसी विमानों का उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है। हालांकि अब बल के भीतर आत्मविश्वास की भावना बढ़ रही है। घरेलू स्तर पर निर्मित C-47 परिवहन विमान का अधिग्रहण पहले ही हो चुका है। अपाचे हेलीकॉप्टरों की खरीद पूरी होने के बाद वायुसेना अमेरिकी लड़ाकू विमानों की खरीद पर विचार कर सकती है। कुल 114 लड़ाकू विमान हासिल करने की तैयारी है। भारत द्वारा अपने स्वयं के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के विकास सहित कई विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद निर्णय अभी भी बना हुआ है कि क्या अमेरिकी जेट का विकल्प चुना जाए या फ्रांस और रूस की जांची परखी पेशकशों के साथ बने रहें या आगामी स्वदेशी लड़ाकू जेट की प्रतीक्षा करें।